सेवा माननीय उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू का आगमन, इनका पदार्पण हुआ है। सर्वप्रथम मैंने अपने हृदय से नवादा जिला की वात्सल्य की धरती पर कोटि कोटि नमन पड़ा। अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, कुछ कार्य और खासकर इस सभा का संचालन कर रहे इस मंच के अध्यक्ष अंजनी जी, मंच पर उपस्थित वार्षिक विधानसभा की सदस्य श्रीमती अरुणा देवी जी, मंच पर उपस्थित नवादा जिला परिषद के अध्यक्ष पुष्पा देवी जी, मंच में उपस्थित शेखपुरा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला देवी जी, मंच में उपस्थित वारसलीगंज प्रखंड प्रमुख रवि देवी जी, मंच में उपस्थित मेरे गार्जियन अभिभावक बेगुंदा, मंच में उपस्थित 200 पंचायत के प्रतिनिधि जदयू नेता अजय भाई, मंच में उपस्थित केवटी ग्राम से बरबीघा जिला परिषद सदस्य दीपक जी, मंच में उपस्थित हिस्वा के जिला परिषद भाई चुन्नू जी एवं मंच पर उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधि गणमान्य और मेरे गार्जियन अभिभावक के साथ भोलाओं के साथ आए हुए आगंतुक सज्जनों, सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग गार्जियन अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहनें एवं मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आज अपने बीच भोला बाबू को पाकर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गौरवान्वित इस बात के लिए कि जब ईश्वर की असीम कृपा होती है तब कहीं न कहीं आप महापुरुष महानुभाव से महानुभाव का आपका सानिध्य प्राप्त होता है। और गौरव इस बात से कि आज हम लोग के बीच 3000 किलोमीटर से चलकर भोला बाबू हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए वार्षिक जमीन पे अपना सब जरूर पाव रखे। बंधु, बहुत लोग वो सुख तो जब जानना चाह रहे थे, मैं बता दूं, बहुत लोग जान नहीं थे कि भोला बाबू कौन है। तो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि भोला बाबू उस शख्सियत का नाम है, क्योंकि पहले गया जिला जो है, गया जिला, नवादा जिला, औरंगाबाद जिला और जहानाबाद जिला सब एक ही जिला था। तो जब बनकर हम 4 भाग बने, 4 जिला बने, तो हमारे ही भाई जहानाबाद के छोटा सा गांव कस्बा, बहुत गरीब घर में जन्मे महापुरुष जिन पुण्य आत्मा स्वर्गीय महेंद्र बाबू का जन्म हुआ था और गरीबी में पले, गरीबों का दर्द समझे। जैसा कि एक पहले के वक्ता आपको बता चुके थे कि गरीबी उन्होंने झेला और दवाई का अहमियत समझा। व्यापार तो बहुत सारा लोग करते हैं, उद्योग बहुत सारा लोग करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उद्योग, दवा का उद्योग, जो हर मानव, हर व्यक्ति, हर पीड़ित को जरूरत पड़ता है, हर मानव का दर्द समझा और उद्योग ऐसा बनाया जिससे जन कल्याण हो, जीवन का कल्याण हो। और खासकर समस्या जो था बेरोजगारी का, तो अपने औद्योगिक क्षेत्र में गांव भर कस्बा में जो बेरोजगारी था, अपने स्तर से बेरोजगारी भी दूर करने का, बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने का भी इनका प्रयास रहा। और आने वाले दिनों में हम और इनसे आशा अपेक्षा रखते हैं कि हमारे समाज में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रहा है। हम इनसे आग्रह करेंगे कि जहां तक संभव हो बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी दूर करने के साथ साथ आज जो है, तो मैं पहले इनके जीवनी पर आपको बताना चाहूंगा। स्वर्गीय महेंद्र बाबू ने गांव से चलकर बंबई का रास्ता पकड़ा और दवा के क्षेत्र में उन्होंने जब आगे बढ़ा
तो विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में अपना सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित किया। और गरीबों आज हर घर में आप जानते हुए कि अरिस्टो की दवा, अरिस्टो कंपनी की दवा सब ग्रहण करते हैं और अच्छी दवा, सस्ती दवा में जाना जाता है। तो बंधु, स्वर्गीय महेंद्र बाबू के पद चिन्हों पर चलकर उसी विरासत को एक कड़ी बढ़ाते हुए भोला बाबू के छोटे भाई अनुज हैं, उनसे एक कदम आगे चलकर हम गरीबों गुरुओं के बीच चले हैं। और दिल्ली, जो जैसा कि उनके वक्ताओं ने बताया कि बम्बई शहर छोड़कर आज वारसलीगंज की धरती पर इन्होंने वारसलीगंज की विकास के लिए, चूंकि कल पैन में इनका कार्यक्रम था, हम लोग पैन गए हुए थे, इनसे आग्रह मेरा 1 साल पूर्व मेहुस गांव में इनका पदार्पण हुआ था। मैं वहां मेहुस गांव गया था और भोला बाबू से आग्रह किया था कि नवादा के धरती पर भी आपका चरण पड़ना चाहिए, आपका आगमन होना चाहिए। और हम समझेंगे कि आप हम लोगों के धरती पर अगर चरण आता है, उस दिन हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज वह समय आया और 3000 किलोमीटर दूर से चलकर नवादा की धरती, वारसलीगंज की धरती, कुटरी गांव में इनका पदार्पण हुआ। इनके लिए मैं वारसलीगंज की जनता की तरफ से मैं कोटि कोटि इनको धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहूँगा। बंधु, एक बार कल पैन गांव में जब हम लोग गए हुए थे तो इन्होंने मंच से हम तो कुछ सबसे कर कुछ तो बोले नहीं, बहुत बड़े इनसे आग्रह किए थे, लेकिन उन्होंने पैन गांव के भरी मंच से कहा कि अखिलेश जी, आपके वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में जो आपके प्रयास से जो हुआ सो हुआ, और आने वाले समय में चूंकि आपके सामने विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो मैं अपनी तरफ से, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं अपनी तरफ से वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को जहां आप कहिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी, जो समस्याएं रहेगी, मैं अपनी तरफ से सारी समस्याओं का निपटारा करूंगा। इन्होंने बैंक की धरती से ऐसा कल ही ऐलान किया। तो इसके लिए भी मैं सर को बधाई, दिल से बधाई, दिल की गहराइयों से बधाई इनको देता हूँ। तो बंधु, महान पुरुष, महान आत्मा ऐसे नहीं होता, कहीं न कहीं इसीलिए कहें ईश्वर की असीम कृपा होती है तो महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो मैं जो प्रभु का कृपा समझता हूँ, जिनकी वजह से ऐसे महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं को फिर से आभार और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तमाम आंतरिक सज्जनों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय जय।